इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए महा मैराथन क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, टोटल 27 से 28 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के 250 प्लस प्रश्नों की संग्रह की चर्चा करने जा रहा हूं। ये 250 प्लस प्रश्नों का चर्चा आपके टोटल 3 क्लास में कंप्लीट होगी, जिसकी आज मैं क्लास फर्स्ट लेके आया हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको, यानी कि इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 ये भी आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जो कि मैं आपके 10 क्लास लेके आ चुका हूं, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2025 में कौन से पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम, जो कि 13/9/2025 को आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 13 से 18 जून 2025 तक पटना बिहार में आयोजित की गई। यह कथन गलत है। अब यह कथन गलत क्यों है? यह कथन गलत इसलिए है क्योंकि जो 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 14 से लेकर 19 जून 2025 में किया गया था। एक तो इसका आयोजन की जो डेट दे रखी वो भी गलत दे रखी है, और दूसरा इसका आयोजन पटना बिहार में नहीं किया गया बल्कि जयपुर में किया गया है, पूर्णिमा विश्वविद्यालय में। इस वजह से पहला कथन आपका गलत है। दूसरा दे रखा है कि राजस्थान ने 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु ओवरऑल चैंपियनशिप में 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। तो ये कथन भी गलत है। अब ये कथन गलत क्यों है? ये कथन गलत इसलिए है क्योंकि राजस्थान ने 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु ओवरऑल चैंपियनशिप में टोटल 25 पदक जीते हैं, न कि 28 पदक। अब 25 पदक में से भी 10 आपके गोल्ड पदक जीते हैं, 8 आपके सिल्वर पदक जीते हैं और 7 आपके कांस्य पदक जीते हैं। तो इस वजह से दोनों कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 10,000 मीटर दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक क्रमशः से निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने जीता है? आपके पास ऑप्शन है करण सिंह, प्राची द्विवेदी, आर्यन सैनी, सुशीला प्रजापत, पवन कुमार, मोनिका देवा और टीना कुमारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 2025 में झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 10,000 मीटर दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग में जो स्वर्ण पदक जीता है वो क्रमशः आपके पुरुष वर्ग में आर्यन सैनी ने जीता और महिला वर्ग में सुशीला प्रजापत ने जीता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके सेकंड ग्रेड ग्रुप ए में पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब प्रस्तावित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 9-10 दिसंबर 2025, 10-11 दिसंबर 2025, 11-12 दिसंबर 2025 या 13-14 दिसंबर 2025। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11-12 दिसंबर 2025, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही है? अब गड़ीसर झील है वो जून 2025 में प्रदेश में चर्चा में रही है, उसके पीछे का क्या कारण है? आपके पास ऑप्शन है रामसर साइट घोषित किए जाने की वजह से, या दक्षिण एशिया आर्द्र भूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाए जाने के कारण, या वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन समारोह की वजह से, या मछली की दुर्लभ प्रजाति की खोज की वजह से। तो गड़ीसर झील 2025 जून 2025 में चर्चा में रही थी। इसके पीछे का कारण है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह की वजह से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थान शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है 35, 21, 15 या 11। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में टोटल 15 राजस्थान प्रवासियों को राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना है वो किसने पढ़ी थी? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने, उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने, या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने? तो जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी जो नियुक्ति पत्र और अधिसूचना है वो उस समय राज्य के जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं उन्होंने पढ़ी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। और आज मैं पार्ट फर्स्ट करा रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएगा, जो कि कल और परसों कंटिन्यू आएगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी 2025 में राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। अब पहला यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? मुख्य सचिव की। दूसरा, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावित रहेगी। ये भी गलत है, क्योंकि यह नीति आपके 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, प्रभावी रहेगी, और जब तक अन्य नीति है वो लागू ना हो जाए। तो इस वजह से दोनों कथन गलत है, और जब दोनों कथन गलत है इसका मतलब ए और बी दोनों असत्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान से स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? उमा चौधरी, विनीता साहू, नीलम चौधरी, नीरू कपाड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान से स्वर्ण पदक उमा चौधरी ने हासिल किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? पहला है कि व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए, एक सही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये गलत है। तीसरा, इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये सही है। इस यात्रा का आवास और भोजन सहित संपूर्ण राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी सही है। इसका मतलब जो बी है वो आपका कथन सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? आपके पास ऑप्शन है अंकित कुमार कछवा, अंकित चौहान, करतार सिंह, मुकुल गुप्ता। तो अंकित कुमार कछवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके थे सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप ए में पूछे गए क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप बी में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है 27 जून 2025 को अजमेर में, 28 जून 2025 को जोधपुर में, 29 जून 2025 को जयपुर में, या 30 जून 2025 को उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस है, ये आपके मनाया गया था 29 जून 2025 को जयपुर में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया, ये कथन सही है। दूसरा, ये आयोजन कैमलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? रामेती देवी जगदीश डाटा, रामी देवी रामनारायण डाटी, करणी माता, माँ जालपा देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामी देवी रामनारायण डाठी के नाम पर राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाने सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? पशु टीकाकरण, कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण या जल कनेक्शन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारियों के मामलों का निपटारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला कथन यहाँ पर दे रखा है कि 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में समाजजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया। ये सही है। दूसरा, रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पदे लगे 10 फाउलर बेड आरक्षित किए गए। ये भी सही है। जब दोनों सही है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर समाज अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेडम, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत। तो जो कैबिनेट समिति 3 सदस्य की है उसमें अविनाश गहलोत, जवाहर सिंह बेडम और जोगाराम पटेल तो सम्मिलित थे, लेकिन जोराराम कुमावत है वो सम्मिलित नहीं थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एनआर इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 50 मीटर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेंट सेवा कोपराइड का शुभारंभ किया गया है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो पहला है कि राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे, ये गलत है क्योंकि राजस्थान के 8 खिलाड़ियों ने मौजूदा सीजन में भाग लिया था। दूसरा है, जयपुर पिंक पैथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। ये भी कथन गलत था। इसका मतलब दोनों कथन गलत है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप बी में पूछे गए क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप सी में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल लिमिटेड और आरवीएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर कथन दे रखे हैं, जैसे कि पहला दे रखा है, इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। ये कथन गलत है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियों के शेयर धारिता क्रमश 50-50% होगी। ये सही है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। ये भी सही है। यह कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी। ये भी सही है। ए है जो कि आपका गलत है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय है वो आपके बीकानेर जिले में केंद्रीय विधि न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? बूंदी, अजमेर, उदयपुर, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जून 2025 में राजस्थान के उदयपुर शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की है। निम्नलिखित में से सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? कुलदीप सिंह, विलास जोशी, राहुल कामत, नरेश गहलोत। तो इसमें आपका नरेश गहलोत है जो कि सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को इसमें आपको चयन करना है। पहला है कि इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी और शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया, नहीं किया। भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह थी, ये भी नहीं थी। तो जब दोनों असत्य है यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। मेनार, केवलादेव, खींचन और गजनेर। तो आपको मालूम है इनमें आपका मेनार और खींचन गांव है, इसे जून 2025 में रामसर साइट में जोड़ा गया है। ए और सी करेक्ट आंसर है, इसका मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए। स्वर्ण पदक कितने हैं, रजत पदक कितने हैं और कांस्य पदक कितने हैं? तो कुश्ती में बात करें तो 2 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? धीरज कुमार पांडे, प्रेम शंकर शर्मा, पूनम चंद गोदारा, प्रतिभा राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूनम चंद गोदारा को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आपके पास ऑप्शन है, मेडिकल शिक्षा मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु या मेडिकल शिक्षा सचिव। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल शिक्षा सचिव, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप सी में पूछे गए क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेकंड ग्रेड एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो बताना है। जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने थे, नहीं। जून 2025 में उड़ीसा के खोरदा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन और गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता था, सही है। यानी कि दूसरा कथन आपका सही है, पहला गलत है। तो केवल बी कथन सत्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 केजी वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? बर्मन मिंटू, कुलदीप सिंह, तरुणपाल सिंह, रानी सुनीता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहां से किया है? जोधपुर जिले के बाप स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से, जोधपुर जिले के ओशिया में स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से या सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राजस्थान सरकार से एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर है वो कितनी होनी चाहिए? संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर का 110%, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर का 70%, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर का 80% या संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में एक साइड विश्वविद्यालय और दूसरी कॉलम में दे रखे हैं कुलपति या कुलगुरु, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु अखिल रंजन गर्ग हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु है त्रिभुवन शर्मा और कोटा विश्वविद्यालय के भगवती प्रसाद शाश्वत। पहला दूसरा तीसरा सम्मिलित ही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि इसमें सही विकल्प है वो कौन सा होगा।
पहला है, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये कथन गलत है। दूसरा, इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये सही है। केवल कथन बी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई। ये सही है। दूसरा, इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए, ये भी सही है। इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 66% है और राजस्थान की 34%, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है नीतीश राणा, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, शुभम दुबे। तो आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहता है, राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक। आपके पास ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई आपका राइट आंसर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन या शुभारंभ नहीं किया गया है? राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025, स्टैटिकली ईयरबुक 2025, एसडीजी वेबसाइट 2.0, वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसका समावेशन या शुभारंभ नहीं किया गया है, बाकी ए बी सी का किया गया है। तो ये थे आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए सारे करंट अफेयर करवा दिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के ग्रुप ए में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल करंट अफेयर वाली क्लास आपके 3 आएगी, जिसमें आज पहली है, कल दूसरी और परसों तीसरी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर आएगी। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? 1 गीगावाट, 10 गीगावाट, 100 मेगावाट, 100 गीगावाट। राइट आंसर 10 गीगावाट हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजू गुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया, ये सही है। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया, ये गलत है, क्योंकि बीकानेर की जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। तो इस वजह से केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के डॉक्टर सुची ताड़े को, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के कुलदीप सिंह को, या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के SS अग्रवाल। तो प्रोफेसर अमित मिश्रा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला है, फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार नाड़ीवेद राजस्थान में ताराचंद शर्मा को दिया गया। दूसरा, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा की एक ट्रॉफी और 10 लाख का, ये भी गलत, 10 लाख नहीं 5 लाख का नगद दिया जाता है। जब दोनों कथन गलत हो गए, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा जैसलमेर में बनाने की घोषणा की है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए ग्रुप ए में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ ग्रुप बी में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के किस मंत्री को विकास कार्य के लिए
8,787 लाख की स्वीकृति मिली है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर, गोविंद देव मंदिर जयपुर, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। तो खाटू श्याम जी मंदिर सीकर आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के कौन से जिले में किया गया? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। पहला है, राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये कथन गलत है। दूसरा, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। ये सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस पर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? भीलवाड़ा, नाथद्वारा, बारा, जयपुर। तो अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस पर कॉन्फ्रेंस है वो आपके नाथद्वारा में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है, राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो 1 kg में नया रिकॉर्ड बनाया। ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि हंसराज धायल ने नया रिकॉर्ड बनाया, ये बात सही है, डिस्कस थ्रो में बनाया ये भी सही, लेकिन 1 kg नहीं था, वो 1.5 kg था। दूसरा, हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर है। ये भी गलत है क्योंकि हंसराज धायल का जो डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड है वो 63.18 मीटर का था। दोनों कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है यानी कि ए और बी दोनों असत्य है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके ग्रुप बी में पूछे गए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ ग्रुप सी में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसमें पात्र युवाओं को एक बार सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि कितनी है? 75,000, 50,000, 20,000, 10,000। तो राइट आंसर हो जाएगा 10,000, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से कहाँ आरंभ हुआ? खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी, गोविंदगढ़ पंचायत समिति जयपुर, किशनगढ़ बास पंचायत समिति अलवर, गोगुंदा पंचायत समिति उदयपुर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सरकारी क्षेत्र का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? एम्स जोधपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। तो राइट आंसर एम्स जोधपुर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई। इस योजना की अवधि कितनी है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 8 मार्च 2025 को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितनी श्रेणी में पुरस्कार दिए गए? 1 श्रेणी में विजेता, 2 श्रेणी में रनर अप, 3 श्रेणियों में रनर अप, 3 श्रेणियों में विजेता, या 2 श्रेणी में विजेता, 1 श्रेणी में रनर अप। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में रनर अप। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार एक साइड है विजेताओं के नाम और दूसरी साइड उनके क्षेत्र दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। बेनाज महाराज की बात करें तो आ जाएगा आध्यात्मिकता में, बेगम बतूल की बात करें तो हो जाएगा कला में, और सिन काफ निजाम यानी कि शिव किशन बिस्सा की बात करें तो साहित्य और शिक्षा। तीसरा, दूसरा, पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 में आयोजित CS चैलेंजर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम ने फाइनल में चिकित्सा सेवा टीम को 4-3 से हराकर लगातार तीसरे साल ये ट्रॉफी जीती। यह कथन गलत है। CS चैलेंजर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का चौथा संस्करण नहीं था, पहला ही था शायद। ए और बी दोनों असत्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में थाईलैंड में आयोजित AFC बीच सॉकर एशियन कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? अमित जैन, अमित गोदारा, अमित कोठारी, अमित राठौड़। तो राइट आंसर हो जाएगा अमित गोदारा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ग्रुप सी में पूछे गए क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ ग्रुप डी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पात्रता की शर्तें पूरी करने पर इस योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आपके पास ऑप्शन है अब राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 2 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे, ये कथन सही नहीं है। राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 1.25 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे, ये भी गलत है। तीसरा है राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 1.5 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे, ये सही है। अगला है कि 1.75 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे, ये भी गलत, यानी कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सी कथन है, ये आपका एकदम सही है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका पहला कथन जो दे रखा है वो है कि इस योजना में 2 करोड़ रुपए तक ऋण पर 10% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये गलत है, 7 से 8% है, इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा, योजना के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये कथन सही है। इसका मतलब जो कथन बी है वो सही है, ए गलत है, इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल स्थापित किए गए। अब बजट 2025-26 के अनुसार डिजिटल तारामंडल है वो आपके अलवर, बीकानेर और अजमेर जिले में स्थापित किए गए, लेकिन कोटा जिले में स्थापित नहीं किए गए, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में। तो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन है वो आपके उदयपुर में आयोजित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान द्वारा जीते गए पदकों की बात बताइए। कॉलम फर्स्ट में खेल है और कॉलम सेकंड में जीते गए पदकों की कुल संख्या, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें तीरंदाजी में आपके हो जाएंगे 2 पदक, वुशु में हो जाएंगे 12 पदक और निशानेबाजी में हो जाएंगे 3 पदक, दूसरा, तीसरा, पहला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे ग्रुप डी में। अब बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ग्रुप ई में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक शर्त समिति और दूसरी शर्त सभापति है जो कि अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित की गई समितियां थी। तो इसमें आपको सम्मिलित करके राइट आंसर बताना है। सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के सभापति कौन है, वासुदेव देवनानी, यानी कि दूसरा। याचिका सदाचार समिति की बात करें तो कैलाश चंद्र वर्मा, यानी कि पहला। और प्रश्न और संदर्भ समिति की बात करें तो संदीप शर्मा, यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इनिशिएटिव देने का प्रावधान है, ये बात सही है। दूसरा, इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन इनिशिएटिव के रूप में 12.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण करने का प्रावधान है, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैं बात करूं तो इसमें राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता, ये सही है। एथलीट में 16 स्वर्ण 14 रजत 16 कांस्य जीते, ये भी सही है। पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य जीते, ये भी सही है। पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 1 कांस्य, ये गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में टोटल कितने पदक जीते और कौन सा पदक जीता है। तो डी हो जाएगा जो कि कथन सत्य नहीं है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि राजस्थान करंट अफेयर आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए। इसका पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है। टोटल ये क्लास आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसका सेकंड पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा और थर्ड पार्ट परसों देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी क्लास में लेके आऊँ डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए प्लेलिस्ट भी दे रखी है, जिसमें मैंने आपको 10 क्लास आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके की भी क्लास ले चुका हूं। अगर वो 10 क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।